तो आज हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस लेटरल अर्थ प्रेशर। पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी देखे थे। लेटरल अर्थ प्रेशर में क्या क्या था, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, उसके बाद टेंशन क्रैक का फॉर्मेशन होता है, क्रिटिकल डेप्थ होता है एट ए सर्टेन हाइट, कहाँ तक हम लोग अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच का हाइट निकाल सकते हैं, Hc = 4c/γ√k, ये सब बताया था। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए वर्टिकल बैंक वाज फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ ए सॉइल। तो एक वर्टिकल बैंक बनाया गया था जिसका कि फाई का वैल्यू है 15 डिग्री, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 15 डिग्री दिया हुआ है, एंड यूनिट वेट ऑफ 1800 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हेन द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन रीच्ड 5.5 मीटर, ठीक है, जब 5.5 मीटर डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, हम लोग एक एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसका जब डेप्थ 5.5 मीटर पहुंच गया, ये अगर 5.5 मीटर हो गया तो क्या हो गया, द बैंक फेल्ड, मतलब जो सॉइल है वो फेल हो जा रहा है। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोहेशन ऑफ द क्ले। तो कोहेशन का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाई का वैल्यू दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है और उसके बाद यूनिट वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और जब बोल रहा है एक्सकवेशन रीच्ड 5.5 मीटर, तो बैंक फेल हो रहा है। तो एक्सकवेट मतलब क्या बोल रहा है, ये डेप्थ ऑफ द अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच का वैल्यू दिया हुआ है 5.5 मीटर, और इसका हम लोग एक फार्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किए थे कि डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच क्या होता है, Hc = 4c/γ√k, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो के निकालने के लिए, के लिए क्या करेंगे, 1 - sin φ / 1 + sin φ, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर का केस होगा क्योंकि उसी केस में हम लोग का अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच का डेप्थ निकलता है। तो यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.59। Hc = 4c/γ√k। इसमें क्या क्या पता है हम लोगों को, Hc का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, c का वैल्यू नहीं है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है और k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। बस यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट कहीं इधर उधर नहीं करना है, सबको लगभग एक यूनिट में ही लेके चलना है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोहेशन का 18.99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस, स्ट्रेस निकालना है एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल कट 4.5 मीटर डीप, ठीक है। 4.5 मीटर सॉइल को हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, जिसका कि फाई का वैल्यू 16 डिग्री दिया हुआ है, कोहेशन का वैल्यू 1.91 टन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और गामा का वैल्यू 1.85 टन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो व्हाट कुड बी द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक। तो क्रैक कहाँ पे होगा, तो क्रैक हम लोगों को पता है Zc = 2c/γ√k, सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गामा का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, 1.85। तो 2c/γ√k, के का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 - sin φ / 1 + sin φ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन दैट कैन बी लेफ्ट अनसपोर्टेड। तो ये हो जाएगा 4c/γ√k या 2 टाइम्स ऑफ Zc। तो यहाँ पे देखिए के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू निकालें हम लोग 1 - sin φ / 1 + sin φ। तो यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर Pa का वैल्यू निकाला है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में केवल हम लोगों को क्रैक का वैल्यू ही, पोटेंशियल क्रैक ही नहीं निकालना है और मैक्सिमम डेप्थ ही नहीं निकालना है, स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम भी निकालना है। तो स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम निकालने के लिए पहले वर्टिकल स्ट्रेस निकाल लेंगे वहाँ पे, और उसमें के उसके कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटरल अर्थ प्रेशर का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए वो, इसलिए टॉप में वर्टिकल स्ट्रेस एट टॉप 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Pa का वैल्यू भी वहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे -2c√k का वैल्यू लगता है और बॉटम पे सिग्मा भी =γh है, ठीक है। तो Pa क्या है, के सिग्मा भी -2c√k, बेल्स इक्वेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे कोहेशन है इसीलिए इसका वैल्यू को रिड्यूस करेगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद पुट करेंगे जब Pa में तो क्या हो जाएगा, 0.567 सिग्मा भी -2c का वैल्यू दिया हुआ है √/Ka। अब टॉप पे स्ट्रेस निकालना है, टॉप पे सिग्मा भी का वैल्यू 0 है तो टॉप पे Pa का वैल्यू निकल जाएगा -2 × 19.1 और 0.567।
तो -28.97, और बॉटम पे निकालना है तो बॉटम पे सिग्मा वी का वैल्यू गामा इंटू एच, कितना डेप्थ है, तो डेप्थ है आपका 4.5, ठीक है, और गामा का वैल्यू है 18.5। तो पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। दोनों मतलब टॉप और बॉटम पे स्ट्रेसेस का वैल्यू पूछा था, तो यही हो जाएगा, टॉप पे वैल्यू हो जाएगा ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये 18.438। डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक, ये फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ZC = 2C/γ√K, तो उससे निकल जाएगा। और क्रिटिकल हाइट या मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ पूछा, तो ये 2 टाइम्स ZC या 4C/γ√K से हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी वर्टिकल और टॉप और बॉटम पे स्ट्रेस पूछेगा तो हम लोग उसका प्लॉट ज़रूर ड्रॉ करेंगे कि कितना स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे -28.79 हो रहा है, तो -28.79, उसके बाद ZC हाइट पे ये जा कर के 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक ये 2.74 पे आके 0 हो जाएगा स्ट्रेस, उसके बाद फिर यहाँ सबसे नीचे में 18.438 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लॉट ज़रूर ड्रॉ करना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा इसका। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मूथ वर्टिकल वाल 4 मीटर हाई, ए स्मूथ वर्टिकल वाल 4 मीटर हाई इज पुश्ड अगेंस्ट ए मास ऑफ सॉइल, ठीक है। मास ऑफ सॉइल के अगेंस्ट में पुश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर अवे फ्रॉम द बैकफिल होगा तो एक्टिव होगा, लेकिन टुवार्ड्स द बैकफिल, तो यहाँ पे टुवार्ड्स द बैकफिल है, तो ये पैसिव अर्थ प्रेशर का केस है। हैविंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए शियरिंग रेसिस्टेंस गिवन बाय कूलम्ब इक्वेशन इन विच सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो सॉइल है उसका सी का वैल्यू दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 20 kN/m3। इट्स सरफेस कैरीज ए यूनिफॉर्म लोड ऑफ 20 kN/m²। सरचार्ज का भी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पहले से कुछ लोड एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर। व्हाट इज़ द टोटल पैसिव रैंकिन प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर निकालना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वाल टू द सेंटर ऑफ द प्रेशर, ठीक है, बेस ऑफ द वाल से सेंटर ऑफ प्रेशर का भी डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले से 20 kN/m² का एक पहले से ही सरचार्ज काम कर रहा है। 4 मीटर डेप्थ का सॉइल है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, KP सिग्मा V + 2C√KP, ठीक है। तो KP कैसे निकलेगा, 1 + sin phi / 1 - sin phi, फाई का वैल्यू दिया हुआ है, KP निकल जाएगा। उसके बाद हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे टॉप और बॉटम पे हम लोग को स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, तो टॉप पे स्ट्रेस निकालेंगे, उसमें उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे में भी उसी तरह से करेंगे। तो सबसे टॉप पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस एट टॉप 20 है, तो KP इंटू सिग्मा वी, के पी क्या है, 3 है, 3 इंटू सिग्मा वी 20 हो गया, प्लस 2C√KP, 2C का वैल्यू 20, √KP √3, तो 129.28 kN/m²। उसके बाद बॉटम पे हम लोगों को निकालना है, तो बॉटम पे पहले सिग्मा वी निकालना पड़ेगा। तो बॉटम पे सिग्मा वी क्या हो जाएगा, तो ये 20 + 4 इंटू 20, ठीक है, 20 + 4 इंटू 20, तो वही लिखा हुआ है 20 + 4 इंटू 20, ये सिग्मा वी का वैल्यू है। KP का वैल्यू 3 है ऑलरेडी, और 2C√KP, 2 इंटू 20 इंटू √3, तो ये आ गया 369.28, ठीक है। उसके बाद फाइनली टोटल थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। टोटल थ्रस्ट या टोटल फोर्स जब निकालने बोलेगा तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, तो ऊपर 129.28 है, नीचे 369.28 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, तो वही किया हूँ, दोनों साइड को जोड़ा हूँ, पैरेलल साइड को डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। तो जो इसका आंसर आया वो है 997.12 kN/m। अब डिस्टेंस ऑफ द वाल, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वाल टू सेंटर ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी निकालना है कि कहाँ पे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर लाई कर रहा है। तो बेस से हम लोग देखेंगे, तो बेस से देखेंगे तो पहले इस वैल्यू को लेंगे प्लस 2 टाइम्स इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, दिस प्लस 2 टाइम्स दिस बाय दिस प्लस दिस इंटू H/3, ठीक है। तो सबसे ये ट्रेपेजियम का हम लोगों को फार्मूला याद रखना है, किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर का। पहले H/3 लगाएंगे तो 4/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो साइड के बगल में है वो साइड को जोड़ना है, प्लस 2 टाइम्स अदर साइड को जोड़ना है, डिवाइडेड बाय दोनों साइड का सम, तो इससे आ जाएगा 1.679 मीटर।
ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 4 मीटर हाई वर्टिकल वॉल सपोर्ट्स ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, फाई का वैल्यू दिया हुआ है 0 विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, मतलब कोई बीटा का वैल्यू नहीं है यहाँ पे। द टॉप 2.5 मीटर ऑफ द बैकफिल हैज़ बल्क डेंसिटी, ऊपर का जो 2.5 मीटर है उसका बल्क डेंसिटी है 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड अपेरेंट कोहेशन ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोहेशन है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बल्क डेंसिटी एंड अपेरेंट कोहेशन ऑफ द बॉटम 1.5 मीटर इज 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब टॉप 2.5 मीटर का प्रॉपर्टी अलग है, बॉटम नीचे का प्रॉपर्टी अलग है। इफ़ द टेंशन क्रैक डेवलप्स, अगर टेंशन क्रैक होता है तो व्हाट वुड बी द टोटल एक्टिव प्रेशर ऑन द वॉल, ऑल्सो दो ड्रॉ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि पूरा का पूरा पहले प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ पे क्या स्ट्रेस हो रहा है निकाल लेंगे, ऊपर का अलग प्रॉपर्टी होगा, नीचे का अलग प्रॉपर्टी होगा, और टोटल एक्टिव प्रेशर के लिए क्या करेंगे, निगेटिव पार्ट छोड़ देंगे क्योंकि क्रैक डेवलपमेंट के बाद पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो है, ये हम लोग का सिचुएशन दिया हुआ है, 4 मीटर है, ऊपर टॉप 2.5 मीटर का ये प्रॉपर्टी है, नीचे 1.5 मीटर का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोगों को एक्टिव अर्थ प्रेशर फार्मूला पता है, पी ए इज इक्वल टू के सिग्मा वी माइनस 2c रूट के। ठीक है, के का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, 0 दिया है तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए टॉप पे क्या होगा वैल्यू, टॉप पे सिग्मा वी तो 0 है, सिग्मा वी 0 है तो माइनस 2c रूट के हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2c रूट के, सी का वैल्यू दिया हुआ है 15, सी का वैल्यू ऊपर के लिए दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 15, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 15 √/1, तो -30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो सेपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्या वैल्यू होगा और जस्ट इसके नीचे क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर सी का वैल्यू 15 यूज़ करेंगे, जस्ट इसके नीचे सी का वैल्यू 20 यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे वैल्यू इसका 0 हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1.7 मीटर आएगा फाइनली। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक 2c/γ√k पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगा मेरा 1.7 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर है 2.5 मीटर जस्ट एबव, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए स्ट्रेस निकालेंगे एट 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पे क्या हो जाएगा कि 17.6 है पहले दिया हुआ। ठीक है, इंटू 2.5, तो ये हो गया इसका वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस में के से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद -2c रूट के, 2c का वैल्यू यही लेंगे, के का वैल्यू तो 1 है। फिर दूसरे केस में जस्ट बिलो के केस में क्या करेंगे, स्ट्रेस तो इतना ही होगा। ठीक है, 2.5 इंटू 17.6, लेकिन सी का वैल्यू उस केस में 20 हो जाएगा जस्ट बिलो के केस में। तो यहाँ पे देखिए वही किया हूँ, 17.6 इंटू 2.5 और उसमें के से मल्टीप्लाई है -2c रूट के, -2 इंटू 15, तो इसका वैल्यू जो आया वो आ गया 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जस्ट बिलो के केस में क्या करना है, वही वर्टिकल स्ट्रेस वही होगा, नीचे का बस कोहेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ का प्लॉट किया हुआ है, ये वाला हो गया 14 और ये वाला हो गया 4, ये बाहर जो निकला हुआ है ये 14 है और ये अंदर जो घुसा हुआ है ये 4 है। उसके बाद बॉटम पे क्या हो जाएगा, बॉटम पे पहले टोटल स्ट्रेस निकालना होगा, तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस के लिए 17.6 इंटू 2.5 प्लस 19.2 इंटू 1.5। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेस हुआ, वर्टिकल स्ट्रेस में के से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर हम लोग -2c रूट के डालेंगे तो 32.8 आएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को पूछा है कि टोटल प्रेशर फोर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लॉट कर लेंगे, तो प्लॉट करने के बाद सब वैल्यू यहाँ पे डाल दिए हैं, ऊपर 30 है, नीचे 32.8 है, जस्ट एबव 14 है, 2.5 का जस्ट बिलो 4 है। ठीक है, और ये वैल्यू 2.5 मीटर है, ये तो पता है, ये 1.7 पे क्रैक निकला है। ठीक है, और
तो यहाँ पे देखिए ये 2.5 हुआ, ये 1.7 हुआ, ये 2.5 में 1.7 जाएगा तो ये पार्ट 0.8 बचेगा। तो अब हम लोगों को आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रैक निकालना है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रैक के लिए बताया था केवल और केवल पॉजिटिव पोर्शन का ही एरिया लेना है। तो पॉजिटिव पोर्शन का एरिया लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रेपेजियम का एरिया लेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 0.8 इंटू 14, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। और दूसरे वाले का ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे ये 1/2 नहीं होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा, 4 + 32.8/2 इंटू 1.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली एक्टिव अर्थ प्रेशर 33.2, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मूथ रिटेनिंग वाल 6 मीटर हाई रिटेन्स ड्राई ग्रैनुलर बैकफिल, ठीक है। ग्रैनुलर सॉइल है, वेइंग 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका क्या दिया हुआ है, 6 मीटर हाई रिटेनिंग वाल है और 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका यूनिट वेट है टू इट्स लेवल सरफेस। द एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल इज़ 96 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब टोटल एक्टिव थ्रस्ट उसका वैल्यू दिया हुआ है 96 किलो न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी द टोटल एक्टिव थ्रस्ट इफ़ द वाटर टेबल कम्स अप टू बैकफिल सरफेस। मतलब पानी का जो लेवल है उठ गया है। इनिशियली जो वैल्यू दिया हुआ है ये ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, ठीक है, ड्राई सॉइल का। और फाइनली क्या है, पानी आ गया है। तो पानी के बाद उसका जो है क्या हो जाएगा, एक्टिव थ्रस्ट का वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 लेना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो गामा दिया हुआ है इनिशियली वो गामा डी है, और बाद में जो हम लोग को गामा यूज करना है वो गामा सेट यूज करना है, ठीक है। तो गामा सेट तो यूज़ कर लेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, और एक एक्टिव प्रेशर का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग टोटल एक्टिव फोर्स निकाल सकते हैं के गामा h²/2 करके। तो पहले तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग हाफ के गामा h²/2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, h का वैल्यू दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के निकल जाएगा। उसके बाद गामा को गामा सैचुरेटेड में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर के गामा h²/2 कर देंगे। तो देखिए वही किया हुआ है। एक्टिव थ्रस्ट क्या हो जाएगा, के गामा h²/2, के पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 96, तो 1/2 इंटू के इंटू गामा 16 है ड्राई यूनिट वेट, और हाइट 6 दिया हुआ है। तो के यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। उसके बाद बोला गामा सेट निकालना है। तो गामा सेट का फार्मूला पता है, गामा W(G+E/1+E). तो यहाँ पर फिर ई का वैल्यू पता नहीं है, तो ई के लिए गामा डी इक्वल टू गामा W(G/1+E) यूज़ करेंगे। यहाँ सब कुछ पता है, और यहाँ पे गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 यूज़ किया है, ठीक है। आप लोग 9.81 भी यूज़ कर सकते हैं। ई इक्वल टू 0.66 हो जाएगा। उसके बाद गामा सैचुरेटेड का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 19.94। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे टॉप और बॉटम पे एक्टिव अर्थ और पैसिव अर्थ प्रेशर का। टॉप पे तो सिग्मा भी 0 होगा, कोई सरचार्ज नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो पी ए भी 0 हो जाएगा। और बॉटम पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सबमर्ज्ड कंडीशन है, तो सबमर्ज्ड कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा वी डैश इज इक्वल टू गामा डैश इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। गामा डैश मतलब गामा सेट माइनस गामा डब्लू, तो ये हो गया, ठीक है। तो एक्टिव फोर्स, एक क्वेश्चन जब हम लोग सबसे पहले एक्टिव प्रेशर का डायग्राम बताया था, तो उसमें बताया था कि उसमें के सिग्मा वी डैश प्लस गामा डब्लू एच डब्लू, आप लोग पिछला क्लास का देखिएगा नोट्स, उसमें एक्टिव प्रेशर का जब डायग्राम बनाया था तो उसमें के सिग्मा वी डैश प्लस गामा डब्लू एच डब्लू करके बनाया था। तो यहाँ से एक्टिव प्रेशर निकल जाएगा, टोटल एक्टिव प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 79.88। और एक्टिव थ्रस्ट निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया हुआ है, ठीक है। 1/2 इंटू 79.88 इंटू 6, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका 239.64। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्टिव अर्थ प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 3.6 मीटर इन ए सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल है तो सी का वैल्यू 0 हो सकता है।
विथ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है फाई का वैल्यू, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.9 ग्राम पर सीसी। तो इसका आंसर है 2.28 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस जो है, डेप्थ जो है मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है। तो ये 1.9 ग्राम पर सीसी को 1.9 टन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे बताया था, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी और 1 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, मीटर में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से ये निकल जाएगा आपका। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोगों को बनाना है। ए 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल इज टू सपोर्ट ए सॉइल विथ यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू 17.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट है 6 मीटर, फाई का वैल्यू दिया है, सी डैश का वैल्यू दिया है। तो एक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल बिफोर टेंसाइल क्रैक ऑकर्स। बिफोर टेंसाइल क्रैक ऑकर हो रहा है, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पे जितना भी एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे तो, और एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम निकाल देंगे। ठीक है, पहले प्लॉट ड्रॉ करेंगे, प्लॉट ड्रॉ करने के बाद एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम निकालेंगे। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है पी ए का वैल्यू 14.53 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, और क्रिटिकल डेप्थ जो है 5.28 मीटर आएगा। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वही होगा के सिग्मा वी माइनस 2c रूट के। ठीक है, क्योंकि कोहेशन का वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए रिटेनिंग वॉल विथ ए स्मूथ वर्टिकल बैक इज़ 9 मीटर हाई। ठीक है, रिटेनिंग वॉल है, 9 मीटर हाइट दिया हुआ है, 2 लेयर सैंड बैकफिल है। ठीक है, 0 to 3 मीटर का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सी डैश, फाई डैश और गामा डैश, और 3 to 9 मीटर का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सी डैश, फाई डैश और गामा। तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, और टोटल एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल निकालना है। और वाटर टेबल बोल रहा है कि बेस के नीचे है, वाटर टेबल से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वाटर टेबल इज़ बिलो द बेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर जो है सी डैश, फाई डैश, गामा का वैल्यू है, इधर भी 6 मीटर पे सी डैश, फाई डैश, गामा का वैल्यू है। तो दोनों के लिए के ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर कैसे निकालेंगे, के ए सिग्मा वी माइनस 2c रूट के। तो यहाँ पे 2c रूट के का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सी का वैल्यू दोनों में 0 दिया हुआ है। तो के ए सिग्मा वी निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जस्ट 3 मीटर एबव और 3 मीटर बिलो। ठीक है, दो वैल्यू नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, 3 मीटर बिलो। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फाई का वैल्यू 35 है, और फाई का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे सी का तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन फाई का चेंजिंग है। तो फाई का चेंज होने से एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मीटर पे वर्टिकल स्ट्रेस 18/3 ही होगा, लेकिन ऊपर पे के का वैल्यू 30 डिग्री के लिए होगा, और नीचे पे 35 डिग्री के लिए होगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर टॉप पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। 3 मीटर जस्ट एबव क्या होगा, 1/3 वैल्यू लेंगे, मतलब 30 डिग्री वाला। उसके बाद जस्ट बिलो 35 डिग्री वाला के का वैल्यू लेंगे। और 9 मीटर डेप्थ पे क्या करेंगे, 9 मीटर डेप्थ पे टोटल वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे पहले, उसके बाद 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20×6 + 3×18, और उसमें 0.27 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो पैसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। उसके बाद जब इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ऊपर 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे 14.58, और नीचे 46.98। टोटल थ्रस्ट पूछा है। ठीक है, तो एक्टिव थ्रस्ट, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऊपर वाले का, नीचे का एरिया ऑफ ट्रपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो फाइनली जो इसका वैल्यू आएगा वो 211.68 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 20 मीटर हाई वर्टिकल रिटेनिंग वॉल सपोर्ट से कोहेशनलेस फिल ऑफ यूनिट वेट 1.8 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके 1.8 टन पर मीटर क्यूब का उसमें क्या है, यूनिट वेट है उसका दिया हुआ, जो सॉइल का बैकफिल है। अपर सरफेस ऑफ द फिल राइजेस
फ्रॉम द एज ऑफ द वॉल एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब बीटा का वैल्यू 10 डिग्री दिया हुआ है, एज्यूमिंग फाई टू बी 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 डिग्री, डिटरमाइन द एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो डेल्टा का वैल्यू 20 डिग्री दिया हुआ है और एक्टिव अर्थ प्रेशर इसका निकालना है। ठीक है, तो आप लोग पहले का फार्मूला यूज़ करके इसको ट्राई कीजिएगा, तो हो सकता है ये नहीं बने, क्योंकि उसमें वॉल फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई फार्मूला डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा कॉस फाई माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस डेल्टा प्लस, थोड़ा दूसरे टाइप का फार्मूला है, थोड़ा इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसका निकल जाएगा। सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करना है। इनिशियली जो है वो हॉरिजॉन्टल था, बाद में बीटा का वैल्यू 10 डिग्री हुआ है, इसलिए थीटा 0 पुट करना है। फिर बीटा का वैल्यू 10 डिग्री दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, पुट कीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये अर्थ प्रेशर, शियर स्ट्रेंथ, इसके बाद का दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बियरिंग कैपेसिटी, पाइल फाउंडेशन। और देखिए, सबसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन। एक तो आपका वॉइड्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि वहाँ से आ सकता है। उसके बाद इधर आएंगे बैक में, तो इधर बियरिंग कैपेसिटी, पाइल फाउंडेशन, उसके बाद अर्थ प्रेशर, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ कीजिए नहीं कीजिए, इतना तो आप लोगों को ज़रूर करना है। इससे मिनिमम 10-10 प्रॉब्लम ज़रूर आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन आएगा पाइल फाउंडेशन, अधिकतर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, पाइल फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटी और वॉइड्स एंड इंटर रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में।